गुस्सा आता है जब हम रोज़ देखते हैं, और मैं तो रोज़ इस चीज़ को देखता हूँ कि एम्बुलेंस में पेशेंट जा रहा होता है, रेड लाइट पे एम्बुलेंस फंसी होती है, ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसी होती है, पेशेंट अंदर चीखें मार रहा होता है दर्द से। कई पेशेंट्स की एम्बुलेंस में ही डेथ हो जाती है। जब किसी मंत्री ने जाना होता है, किसी बड़े अफसर ने जाना होता है, उसके लिए रूट बंद कर दिए जाते हैं, पायलट करती हैं गाड़ियाँ उन्हें। जब पॉलिटिशियन को रास्ता मिल रहा है, नेताओं को रास्ता मिल रहा है, वीआईपीज़ को रास्ता मिल रहा है, तो पेशेंट क्यों फंसे? अब पेशेंट्स की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? जनरल पब्लिक की जान की कोई कीमत नहीं है? अगर नेताओं को, ऑफिसर्स को वीआईपी पायलट जिप्सियाँ मिल सकती हैं तो पेशेंट को भी मिल सकती हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल ने एम्बुलेंस पायलट लॉन्च कर दी है। आज तक आपने सुना होगा कि किसी वीआईपी के आगे पायलट चल रहा है। मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा अति विशिष्ट कोई नहीं है जिनकी हम जान बचाने के लिए जा रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस के आगे ये पायलट जिप्सी चला करेगी, जो एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाएगी। ये मेक श्योर करेगी कि उनका इमरजेंसी रिस्पांस टाइम किल ना हो। ये एम्बुलेंस पायलट जिप्सी सिर्फ एम्बुलेंस को पायलट ही नहीं करवाएगी, इसमें हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो रास्ता खाली करवाएंगे। तो सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, इमरजेंसी में अगर कोई हॉस्पिटल भी हमको अप्रोच करेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, और पेशेंट को ग्रीन कॉरिडोर बना के लेके जाना होगा, तो शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवा उसके लिए भी उपलब्ध है। या पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, किसी भी इमरजेंसी सर्विस में, डिजास्टर में हमारी इन गाड़ियों की जरूरत होगी, तो हमारी ये गाड़ियाँ, हमारी एम्बुलेंसेस पायलट जो हैं, ये आपको आगे खड़ी मिलेंगी। रोज़ दिल्ली की सड़कों पर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस फंस जाती है, ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, रेड लाइट पर फंस जाती है। 15 मिनट का रास्ता होता है हॉस्पिटल ले जाने का, लेकिन पेशेंट एक एक घंटा एम्बुलेंस में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग रास्ता नहीं देते, जगह नहीं देते। कुछ लोग रास्ता देना भी चाहते हैं लेकिन आगे जगह नहीं होती, ट्रैफिक जाम में पेशेंट फंसे रह जाते हैं। कई पेशेंट्स की एम्बुलेंस में ही डेथ हो जाती है, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिलीवरी हो जाती है एम्बुलेंस के अंदर ही, टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स डेली इस चीज़ को झेलती हैं। कई बार तो ऐसा होता है, आप सोच के देखिए, पेशेंट अंदर चीखें मार रहा होता है दर्द से। हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उन्हें लेकर जा रहे होते हैं, और जब पहुंचते हैं हॉस्पिटल वाले ये क्या देते हैं, 10 मिनट पहले ले आते, 15 मिनट पहले ले आते तो हम कुछ कर सकते थे। सॉरी, ही इज़ नो मोर। आप सोच के देखिए उस परिवार पे क्या बीतती है जिसको 15 मिनट के रास्ते के लिए 1 घंटा एम्बुलेंस में फंसे रहना पड़ा ट्रैफिक जाम की वजह से। हर साल सड़कों पर हज़ारों लोग एम्बुलेंस में ही मर जाते हैं या एम्बुलेंस का वेट करते करते मर जाते हैं। कई रोड एक्सीडेंट केसेस में जो पेशेंट होते हैं वो एम्बुलेंस का वेट करते करते ही उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस जो आ रही थी उनको लेने, वो कहीं फंस गई ट्रैफिक जाम के अंदर। वंदे मातरम। दोस्तों, अक्सर आप पढ़ते होंगे अखबार में या सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए प्रशासन ने, ट्रैफिक पुलिस ने, हॉस्पिटल वालों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। कई लोगों के मन में संशय आती है, ये ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? कई मुल्कों के अंदर, कई सिटीज के अंदर आज से 50 साल पहले से प्रथा चलती आ रही है कि अगर उस क्षेत्र में, उनके शहर में अगर कोई इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस जब चलती है तो उसकी लेन अलग से होती है। और लोगों के अंदर भी इतनी एजुकेशन है कि जब भी वो हॉर्न सुनते हैं, सायरन सुनते हैं, फट से रास्ता दे देते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम लोगों के शहरों में हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि कोई और रास्ता दे दे, मैं क्यों दूं? पेशेंट लेने जा रही हो एम्बुलेंस, ये भी तो हो सकता है ना, किसी की इमरजेंसी कॉल आई हो कि एक्सीडेंट हो गया जी, कोई छत से गिर गया है जी,
तो ऐसी सूरत में एम्बुलेंस को बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। तो वहां पर अब एट ए टाइम तो ग्रीन कॉरिडोर बन नहीं सकता, क्योंकि जो ये एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लेके जाते हैं, उनको समय मिलता है, बताया जाता है कि काम करेंगे, तो पुलिस प्रशासन सब लग जाता है उसके लिए। लेकिन ऐसी इमरजेंसी में जब कोई एक्सीडेंट हो गया हो, फटाफट एम्बुलेंसेस पहुंचनी हो, डॉक्टर पहुंचने हो, ब्लड लेके जाना हो, तो कोई जरिया नहीं नजर आता। लाल बत्ती पे 15-15 मिनट लग जाते हैं, लोग रास्ता ही नहीं देते, और उनकी भी मजबूरी है कि आगे रास्ता होता ही नहीं है कई बार। और गुस्सा कहाँ आता है? गुस्सा आता है जब हम रोज देखते हैं, और मैं तो रोज चीज को देखता हूँ कि एम्बुलेंस में पेशेंट जा रहा होता है, रेड लाइट पे एम्बुलेंस फंसी होती है, ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसी होती है। लेकिन जब किसी मंत्री ने जाना होता है, किसी बड़े अफसर ने जाना होता है, उसके लिए रूट बंद कर दिए जाते हैं, पायलट करती हैं गाड़ियाँ उन्हें। आप एक बात बताइए, एक वीआईपी का टाइम कीमती है या उस पेशेंट का टाइम कीमती है जिसकी जान लटकी हुई है? एक मंत्री अगर 10 मिनट लेट पहुंचेगा ऑफिस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक अफसर लेट पहुंचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 मिनट अगर एक पेशेंट लेट हो गया, उसकी जान तक जा सकती है। शायद ये कॉमन सेंस की बात अथॉरिटीज़ को समझ में नहीं आती। शहीद भगत सिंह सेवा दल के ऑलरेडी 2 कैंपेन्स चल रहे हैं, #रिजर्व लेन फॉर एम्बुलेंस, जिसमें हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि पीक आवर्स में एम्बुलेंस के लिए एक लेन रिजर्व होनी चाहिए, और #एम्बुलेंस फर्स्ट, जिसमें हम आम नागरिकों को ये समझाते हैं कि अगर एक एम्बुलेंस आपको अप्रोच कर रही है तो आप उसको रास्ता दें। कई पेशेंट्स जो हमारी एम्बुलेंस में जा रहे थे, कईयों की डेथ हो गई एम्बुलेंस में ही। बहुत दिन से हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं। अक्सर आप हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की वीडियोस देखते रहे होंगे, जो जीत ने कई बार कहा है इसके बारे में, और यहाँ तक ये भी दिखाया है कि किसी व्यक्ति की लात इस वजह से कट गई कि उसको समय पे एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला और उनको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा सका, या किसी की मृत्यु इसलिए हो गई कि समय पे उनको हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सके। हमारे साथ भी ऐसा 2-3 बार हुआ। और हमारा 25 साल का जो अनुभव है, क्योंकि शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवा करते करते आज हमने जो देखा है कि अक्सर जब हम एम्बुलेंस लेके निकलते हैं, चाहे पेशेंट लेके जा रहे हैं चाहे लेने जा रहे हैं, लोग जल्दी से आगे से नहीं हटते हैं। और हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल ने एक मीटिंग कन्वीन की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। हमारी टीम्स ने ये डिसाइड किया कि अगर पॉलिटिशियंस को वीआईपी पायलट मिल सकती है, अगर नेताओं को, ऑफिसर्स को वीआईपी पायलट जिप्सियाँ मिल सकती हैं, तो पेशेंट को भी मिल सकती हैं। और आज शहीद भगत सिंह सेवा दल ने एम्बुलेंस पायलट लॉन्च कर दी है। कोई भी हमें क्रिटिकल केस मिलेगा, अगर हमें एम्बुलेंस की कॉल आती है कि पेशेंट क्रिटिकल है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, हमारी एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस पायलट चलेगी पेशेंट को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए, ताकि जो रास्ता 15 मिनट का है उसके लिए 1 घंटा खराब ना हो। आज शहीद भगत सिंह सेवा दल की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम एक और पहल कर रही है, और वो है कि ऐसी किसी भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस पायलट चलाने के लिए। आज तक आपने सुना होगा कि किसी वीआईपी के आगे पायलट चल रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि ये बहुत अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनके आगे पायलट चल रहा है। मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा अति विशिष्ट कोई नहीं है जिनकी हम जान बचाने के लिए जा रहे हैं, या जिनको उनकी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो खून देने वाले हैं, ब्लड डोनर भी हो सकते हैं इमरजेंसी में। तो आज ये जो पहल कर रहे हैं हम राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि अगर कहीं भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी में शिफ्ट करना है और एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए हो सकता है कि वो एम्बुलेंस चलाने वाला अकेला पड़ जाए, उस समय हमारी एम्बुलेंस पायलट उसको आगे लेके जाएगी और रास्ता बनाते हुए जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। इसके अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ताकि हम जोर जोर से बोलेंगे कि आप आगे से गाड़ी हटा दीजिए प्लीज, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, उसके अंदर पेशेंट है, या हम ब्लड लेके जा रहे हैं, या हम डॉक्टर को लेके जा रहे हैं। लोगों को जागरूक कीजिए कि जहां भी कहीं आप एम्बुलेंस का सायरन सुने तो एक बार जगह जरूर दे दें उसको, चाहे उसमें पेशेंट हो चाहे ना हो सकता है किसी पेशेंट को लेने भी जा रहे हों। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हमारी एम्बुलेंस में जाएंगे उनके लिए हमने ये एम्बुलेंस पायलट लॉन्च की है। ये प्रोटोटाइप हमने बनाया है, इसमें हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, हमारी एम्बुलेंस के आगे
ये पायलट जिप्सी चला करेगी जो एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाएगी। ये मेक श्योर करेगी कि उनका इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम किल ना हो, चाहे वो रेड लाइट पर हो, चाहे वो रॉन्ग साइड भी जाना पड़े पेशेंट की जान बचाने के लिए। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इसका एक इमरजेंसी ट्रायल भी किया और वो ट्रायल इतना सक्सेसफुल रहा। हमें लगता है कि इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर, एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर पेशेंट्स की जान बचाने के लिए ये स्टेप, ये सर्विस, ये एम्बुलेंस पायलट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगी। कई जानें बचाने में ये सक्सेसफुल साबित होगी। जब पॉलिटिशियन को रास्ता मिल रहा है, नेताओं को रास्ता मिल रहा है, वीआईपीज को रास्ता मिल रहा है, तो पेशेंट क्यों फंसे? अब पेशेंट्स की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? जनरल पब्लिक की जान की कोई कीमत नहीं है? दोस्तों, सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, इमरजेंसी में अगर कोई हॉस्पिटल भी हमको अप्रोच करेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, और पेशेंट को ग्रीन कॉरिडोर बना के लेके जाना होगा, तो शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवा उसके लिए भी उपलब्ध रहेगी। या पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, किसी भी इमरजेंसी सर्विस में, डिजास्टर में हमारी इन गाड़ियों की जरूरत होगी, तो हमारी ये गाड़ियाँ, हमारी एम्बुलेंसेस पायलट जो हैं, ये आपको आगे खड़ी मिलेंगी। ये एम्बुलेंस पायलट जिप्सी सिर्फ एम्बुलेंस को पायलट ही नहीं करवाएगी, इसमें हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो रास्ता खाली करवाएंगे ताकि पेशेंट हॉस्पिटल टाइम से पहुंचे, उसका रिस्पांस टाइम किल ना हो। कई बार अपनी खुशियों में हम दूसरों के गमों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी सावधानी से किसी की जान बच सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बारात जा रही है, कोई धार्मिक या सामाजिक कीर्तन या जुलूस जा रहा है, कोई राजनीतिक जुलूस जा रहा है, उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर पीछे से एम्बुलेंस की आवाज़ आए तो हमें एम्बुलेंस को जगह जरूर देनी चाहिए। आपसे भी अपील है, कहीं भी एम्बुलेंस दिखें उसे प्लीज़ रास्ता दें, और सरकार से अपील है, प्लीज़ एटलीस्ट पीक आवर्स में एक लेन एम्बुलेंस के लिए रिजर्व करें, बिकॉज एवरी लाइफ काउंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी इस मुहिम में साथ देंगे। जरा सोच के देखिए, अगर आपके घर से कोई पेशेंट फंसा हो एम्बुलेंस में तो आप क्या करेंगे? बस यही सोचकर हमें कदम उठा रहे हैं। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, #एम्बुलेंस फर्स्ट और #रिजर्व लेन फॉर एम्बुलेंस के साथ आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जागरूकता आम जनता से लेकर सरकार तक पहुँचे, एम्बुलेंस को रास्ता मिले, उसके लिए एक लेन रिजर्व हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस को जगह दें, चाहे उसमें पेशेंट हो चाहे ना हो, और जहां भी आपको जरूरत हो तो शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस पायलट सर्विस आपके साथ खड़ी है।